तो वो तो एक वचन ही बोल रहे लोप होने का। हाँ तो एक वचन तो लोप कर दिए ना, बन तो गया। तो दो वचन है। द्विवचन का जैसा ही है, प्रथमा का द्विवचन जैसा है ऐसे संबोधन का द्विवचन भी समान है। तो आप लोग बताओ, यदि इच्छा है तो हे राम। हे राम हे राम। हाँ, हे राम आगे औ। बताओ फिर क्या क्या सूत्र लगेगा। क्या सूत्र लगेगा। वृद्धि रेची। हाँ, पहले द्विवचन की विवक्षा में द्वि कर द्विवचन है, फिर वृद्धि रेची प्राप्त है, आदिगुण प्राप्त है। रेची। आदिगुणों को बात करेगा वृद्धि रेची। वृद्धि रेची से क्या होगा। आदेश होगा। वृद्धि होगा। जी। नहीं, वृद्धि को पहले बाद करेगा। करेगा ना दीची। नादिची कि क्या लगेगा। प्रथम ये पूर्व। हाँ। प्रथमयो पूर्व सवर्ण। और प्रथम द्वितीय उसको निकाल। प्रथमयो पूर्व सवर्ण से हाँ, फिर वृद्धि को बाद करके प्रथमयो पूर्व सवर्ण होने लगा, इसको बाद कर देगा नादिची। नादिची क्या कहता है। अवरण से इच परे होने पर पूर्व स्वर दीर्घ एकादश ना हो। अवर्ण से परे इच परे होने पर इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घादेश। तो फिर आ जाएगा वृद्धि, बन जाएगा हे रामौ। तो इसमें एक ह्रस्वाद संबुद्धि कहाँ लगा। जरूर आवश्यक है। वो जरूरत ही नहीं पड़ी। वही तो लेकिन करो। आवश्यक नहीं है तो क्यों लगाना, उसका निमित्त है ही नहीं। एंग ह्रस्व संबुद्धि, संबुद्धि के हल का संबुद्धि है कहाँ यहाँ। यहाँ संबुद्धि है। से बुद्धि एक वचन में है। हाँ, तो द्विवचन में कहाँ संबुद्धि होगी। नहीं, आगे राम, आगे द्वितीय विभक्ति अम, राम आगे अम। तो पहले क्या सूत्र लगेगा। द्वितीय आएगी ना द्विवचन, ये द्वितीय विभक्ति। प्रथमा की विवक्षा हो जाने के बाद कौन आएगी। द्वितीय। तो राम आगे अम। तो क्या सूत्र लगेगा, क्या प्राप्त है। प्रथम यो पूर्व स्वर्ण। एक ही बार में। पहले पोते पे तो आदि गुण। हाँ, सामान्य आदिगुण आकाशवर्ण दीर्घ। आदिगुण को कौन बात करेगा। अकस्मण देगा कि वृद्धि रेची। आकाशवर्ण दीर्घ। अकस्मण देगा वृद्धि रेची। नहीं 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 बोले नहीं। इसको कौन बात करेगा अकस्मण दीर्घ को। प्रथम जो पूर्व स्वर्ण। इसको प्रथम अयो पूर्व सवर्ण बात करेगा। क्या कहता है प्रथम अयो पूर्व सवर्ण। अक से पहली दो विभक्तियां प्रथम और द्वितीय का प्रथम और द्वितीय अच परे हो तो पूर्व स्वर्ण दीर्घ एकादश हो। हाँ, तो प्रथम अयो पूर्व सवर्ण प्राप्त है, लेकिन देखो सूत्र उसको बाद फिर नादीची कौन आएगा। नादीची कैसे आएगा, वो इच पर में तो है नहीं लगेगा। हाँ, ना। नादीची नहीं है। इच नहीं है तो नादीची बात करेगा। ना। तो कोई बात करने वाला अभी है। नहीं है। नहीं, देखो सूत्र आ रहे हैं। अमी पूर्व अमी पूर्व। अमी पूर्व। तो प्रथम पूर्व सवर्ण प्राप्त है, लेकिन लघु सूत्र हाँ,
अमी पूर्वः। को प्रथम पुरुषवर्ण को बाद कर देगा अमी पूर्वः। अमी हो गया सप्तमी का एक वचन, पूर्वः प्रथमा एक वचन। प्रथमा एक वचन। तो अमी सप्तमी है तो अम परे रहते पूर्व रूप आदेश होगा। अमी पूर्व रूप। पूर्व रूप करने वाला सूत्र कोई आया था? पूर्व स्वर्ण जो हो दीर्घ हो, प्रथम ये पूर्व स्वर्ण है। पूर्व रूप करने वाला सूत्र, पूर्व रूप करने वाला सूत्र यही पूर्व सवर्ण है, प्रथम और पूर्व सवर्ण। और कोई सूत्र आया था पूर्व? हाँ, वो हल संधियों में है। संधियों में कौन सा? एंग एक है संधियों में ना, एंगः पदांता। हाँ, दति एंग पदांता दति। एंगः पदांता दति। उसका नंबर देख लो, इसका नंबर देखो। अमी पूर्व है 6177। इसका नंबर है 107। अच्छा, वो तो उसके बाद वो तो बाद यहाँ से अनुवृत्ति आ जाएगी। अच्छा, उल्टा अमी पूर्व से अनुवृत्ति वहाँ जाएगी तो कोई बात, तो इसकी आवश्यकता नहीं है अमी पूर्व की। तो हो गया। एंग चाहिए ना वहाँ, तो एंग कहाँ है? नहीं, एंग नहीं, देखो अभी हाँ, 6194, ठीक है। हाँ, वो एंगी पर रूपम। हाँ, एंगी पर रूपम हो गया 6194। वहाँ से अनुवृत्ति ले आएंगे रूपम की, तो पूर्व रूपम क्या आदेश हो जाएगा? पूर्व रूप आदेश होगा। अब देखो इसका नंबर कितना है? 107। और अक सवर्ण दीर्घ इससे पूर्व में है अकह सवर्ण दीर्घ। वहाँ से अनुवृत्ति आ जाएगी अकह की, इको अणिचि से अनुवृत्ति आ जाएगी अच्छी की। तो हो गया। तो पूरा सूत्र का क्या अर्थ हो गया? अकह, अकह पंचमी, अकह अक से परे अमी, अम पर में हो तो यानी अम के अच पर में हो तो अमी अची दोनों शब्द, यानी अम संबंधी अच पर में हो तो क्या आदेश होगा? पूर्व और पर के स्थान पे एक पूर्व रूप आदेश होगा, क्योंकि एक पूर्व पर के अधिकार में चल रही है। एक पूर्व परयो हो। तो कुल मिलाकर के क्या सूत्र का अर्थ हुआ? देखिए, अकह, अकह सवर्ण दीर्घ से किसकी अनुवृत्ति आ गई? अकह की। हो गया। तो अक से परे अमी, अमी पूर्व में आया है अमी, और इको अनिचि से आ गया अच्छी। अक से परे आम की अच पर में हो तो अम संबंधी अच, मतलब अम प्रत्यय का अम संबंधी अच पर में हो तो क्या होगा? पूर्व, पूर्व परयो हो एक पूर्व रूपम। पूर्व और पर के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? एक पूर्व रूप आदेश हो जाएगा। देखो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? अक से परे अम का अच हो तो, अम संबंधी अच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होगा? पूर्व, सूत्र में आया पूर्व, अमी पूर्व, एक पूर्व रूप आदेश होगा। देखो यहाँ, अच्छा इसको मिटा देना इसको। तो राम में अ, ये है अक, राम का जो है अक, पर में अम का है अच। दोनों के स्थान पर अक से परे अम का अच पर में हो तो क्या होगा? दोनों के स्थान पे एक पूर्व रूप होगा। पूर्व में कौन है? तो दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? इधर से
कैसे लिखेंगे? राम, आगे क्या लिखेंगे? हाँ, तो बन जाएगा रामम। म्यूट म्यूट कर दीजिए, म्यूट। तो बन जाएगा रामम। क्या रूप बन गया? रामम। अमी पूर्व पता चला सूत्र क्या करता है? अक से परे पूर्व में क्या रहेगा? अक। अक कहाँ से आएगा? अक सवर्ण दीर्घ से। अच पर में हो तो अम के अच। अच कहाँ से आएगा? इक्वल एच से 77 पूर्व में। तो अच से अक 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 से परे अच। लेकिन यहाँ विशेष अच कहा, कैसा अच होना चाहिए? अम के अच पर में हो तो दोनों के स्थान पे एक अपूर्व पर एक अधिकार है। पूर्वर पर के स्थान पे एक पूर्व रूप होकर के बन गया रामम। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ है। आगे जा पर आ रहेगा रमा, आगे अम रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आ और अ के स्थान पर रमाम, अ हो जाएगा। आ हो जाएगा तो रमाम, ऐसा बन जाएगा। हरिम, आगे हरि आएगा, आगे अम आएगा, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ई और अ के स्थान पे ये होकर के हरिम। तो अक कहा, अक मतलब अ ई उ री रे। पूर्व में इतना होंगे, पर में अम का अच हो तो अम कहने से यही अम नहीं, आगे भी आने वाला और भी कहीं पर भी यदि अम आएगा वहाँ पर भी ये सूत्र लग जाएगा। जैसे कि तीन प्रकरण में भी आता है अम, तस्थस तमिपाम तांत तामह, एक सूत्र आएगा अम आदेश होता है। मीप के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? अम। जैसे आप लोग भवामी भवावह भवाम होता है, वहाँ ऐसे मी को लंग लकार में अम हो जाता है, लंग गित लकार में आदि। तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? उसी जहाँ आगे आकर के भी अम आदि होते हैं, तो वहाँ पर भी ये सूत्र लग जाएगा। यानी जहाँ पर भी अम आएगा तो ये सूत्र लगेगा। इसलिए ये सूत्र सब बलवान होगा क्योंकि ये ऐसे कहा कि अम के स्थान पे कहा है और जहाँ पर भी अम आएगा तो ये लग जाएगा। तो क्या रूप बन गया? रामम। अभी तक क्या रूप बन गया? रामः रामो रामः, आगे रामम, यहाँ तक बन गया। आगे औ आएगा, औट। ये तो औट तो बना चुके हैं आप लोग, देखिए अम के बाद क्या आएगा? राम, आगे औट, अम औट, याद नहीं किए? अम के बाद आएगा औट। तो सु औजस अम औट तो औट है। औट का ट चला जाएगा किससे? चुटू से कि हलंत्यम? चूटू से हलंत्यम जी। हलंत्यम से जाएगा चुटू से? चुटू से क्यों नहीं जाएगा? च वर्ग नहीं है तो औ जो है वो च। हाँ, नहीं, ये ट ट ट चूटू, चूटू कहा ना, च वर्ग ट वर्ग। वो तो आदि में होगा, आदि आदि, हाँ आदि, वो प्रत्यादो जी। प्रत्यादो आदि। इसीलिए चूट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हाँ क्योंकि हाँ, वो प्रत्यय के आदि में हो तो आदि में हो तो इसलिए लगता। तो यहाँ लगेगा नहीं। तो लग जाएगा हलंत्यम। हलंत्यम। प्रत्यय है, ट वर्ग है। तो माँ, उसमें माँ की क्यों नहीं इत संज्ञा हुई? हाँ, उसको नहीं बताया। नहीं, हाँ, माँ की कोई संज्ञा क्यों नहीं हुई? वहाँ भी हलंत्यम लगना चाहिए था। हलंत्यम लगना चाहिए था ना, लेकिन एक सूत्र आया था न विभक्तो तुस्माहा। देखो मैं भूल गया था। हाँ, न विभक्तो तुस्माहा, विभक्ति में स्थित
त वर्ग त तो वर्ग थ द ध न सकार और मकार की एक मकार। संज्ञा नहीं होती। पूछते पूछते रह गया। हो गया। आगे रामम हो गया था। आगे रामौ। आगे क्या आएगा? शश। ये देखो आउट में तो ऐसे ही बन जाएगा। औ बचा ना, तो जैसे औ में बचा था ऐसा ही है। इसमें सूत्र कोई नहीं लगे और आगे नहीं सूत्र कुछ नहीं रखने पड़े। नहीं, जैसा वही था ऐसे ही। औ तो है, एक ही तो बचा है। औ और ये औ दोनों में क्या अलग होगा? हो गया। तो रामौ। आगे क्या आएगा? वृद्धि वृद्धि रेची लक्ष्य हो गया विजय। हाँ, वृद्धि रेची पहले प्रथम पूर्व सवर्ण नादिशि फिर वृद्धि रेची रामौ। ये समान प्रक्रिया है। आगे आएगा राम। आगे आएगा शश। अभी शश की संज्ञा है वो प्राप्त है किस सूत्र से? हलंत्यम। ये स की हलंत्यम से फिर इसको निषेध कर देगा ना विभक्तौ सुषमा। सुषमा। तो बच्चा राम आगे श। ये जैसे शश को पूरा रहा। अभी सूत्र आ रहा है, देखिए। लशक्व तद्धिते। लशक तद्धिते। तद्धिते लशक्व तद्धिते। तद्धिते लशक्व तद्धिते। लशकु लकार, आगे शकार और कु, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। लसक्वे, लसक्व, ठीक है। लसक्व तद्धिते कहाँ गया है? लकार शकार और उसको निकाल देता है। लशक्व तद्धिते। तो लकार शकार और कु की इत संज्ञा होती, लेकिन वो लकार शकार और जो कु यानी क वर्ग, वो किसका नहीं होना चाहिए? अतद्धिते, यानी तद्धित भिन्न, न तद्धित इति अतद्धित। तद्धित से भिन्न आगे आने वाला है। तद्धित का हो तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। तद्धित से भिन्न कोई हो, लकार शकार और क वर्ग, तो उसकी इत संज्ञा होगी। कहाँ पर? प्रत्यय आदि, प्रत्यय के आदि में। क्योंकि आदि जैसे चूटू सूत्र प्रत्यय के आदि में इत संज्ञा करता है, ये सूत्र भी प्रत्यय के आदि में इत संज्ञा करता है। प्रत्यय के आदि में इत संज्ञा करेगा। तो परंतु ये किस किस की इत संज्ञा करेगी? लकार शकार और तवर्ग। शकार और त वर्ग। त वर्ग क वर्ग क ख ग घ ङ, इसकी इत संज्ञा। लेकिन वो किसका नहीं होना चाहिए? तद्धित का। जैसे आगे तद्धित में कई प्रत्यय होंगे, कन इत्यादि। तो कन में ये कन प्रत्यय तो है, तो आदि में इसकी इत संज्ञा आदि नहीं होगी। नहीं होगी। तो अतद्धित प्रत्यय के आदि में लकार शकार का वर्ग की इत संज्ञा होती है, लेकिन वो तद्धित का नहीं होता। तो देखो अभी है राम, आगे शश। शश का श की इत संज्ञा हो जाएगी, तो बचेगा अश। राम आगे ये राम आगे अश, ये लग गया लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा, तस्य लोपः से लोप। तो देखो इत संज्ञा करने वाले आप लोगों ने कितने सूत्र पढ़ लिए? हलंत्यम, हलंत्यम हो गया, ये से जनुनासिक और ये लसकोत्ति चूटू और लशक्व तद्धिते। सकार की संज्ञा नहीं होगी। शकार के
इसकी संज्ञा नहीं होगी, न विभक्त हो तो उस्मान। हाँ तो राम आगे अश हो गया, इसी अवस्था में से बचा राम आगे अश। अब क्या सूत्र लगेगा? आकाश वर्ण दीर्घ। हाँ तो कहते हैं आकाश वर्ण दीर्घ। फिर प्रथमयो पूर्व स्वर्ण। प्रथमयो पूर्व सवर्ण। आकाश वर्ण दीर्घ के बाद प्रथमयो हो पूर्व स्वर्ण। उसके बाद कौन सा कोई और सूत्र? तो देखो प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग जाएगा तो क्या होगा? राम और राम आगे अ है, इधर अ से परे प्रथमा द्वितीय विभक्ति के अच हो तो क्या होगा? पूर्व स्वर्ण होगा। दोनों के पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। पूर्व में है अ का सवर्ण दीर्घ होगा तो आ। तो राम आगे आगे मिला देंगे तो रामास। अभी तक बना रामाश। यहाँ तक हो गया। बीच में कोई सूत्र तो नहीं है ना? आगे देखो रामास, यहाँ तक पता चल गया कैसे बन गया रामास। आपका सवर्ण दीर्घा, उसके बाद करके लग गया प्रथम आयु पूर्व सवर्ण। नादिचे नहीं, पीछे नहीं है। नादिचे नहीं लगेगा। आगे तस्मात् छशो नः पुंसे। तस्मात् छसो नः पुंसि। तस्मात् छसो नः पुंसि। अब इसमें वो रोहु कर्म सामिया और विसर्ग। हाँ अभी देखो सूत्र आ रहा है, ये तो लग रहा है पहले तो देख लो। तस्मात् छसो, तस्मात् आगे शशो शशः नः पुंसे। तस्मात् ये पंचमी एक वचन। शशः कौन सा विभक्ति? शश का षष्ठी में एक वचन में शशः। नः प्रथमा एक वचन। तस्मात् छशो क्या सूत्र लग गया? तस्मात् में त के बाद क्या लगा? श है। दोस्त नष्ट लग करके त को च हो गया। उसके बाद क्या सूत्र लगा है? छ हो गया है। नहीं, षष्ठ छोटी श को हो गया छ। इसीलिए कैसा लिखा है देखो ऐसे, तस्मात् छशो छशः। आगे विसर्ग है वहाँ? नहीं है। नहीं। क्या हो गया उसको? क्या सूत्र लग गया? देखो हर्ष पर में दिख रहा है ना, हर्ष अयवर्ष लेकर के जब अगर 10 9 आ जाता है यमगणनम, तो क्या सूत्र लग जाएगा? हसीचा। हसीचा लग करके क्या हो गया? स रू स हुआ था, स के बाद रू को हो गया ऊ, हाथ गुणा करके तस्मात् छशो। आगे तस्मात् छशो नः, आगे पुंसी न आदेश होगा। तस्मात् यानी पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के बाद ससह यानी सस को क्या आदेश होगा? न। प्रथमा है ना, तो आदेश क्या होगा? न। कहाँ पर? पुंसी। लेकिन जब ये पुल्लिंग शब्द बना रहे हैं तब सस को क्या होगा? दीर्घ करने के बाद सस को न आदेश होगा। स्त्रीलिंग में बनाते समय ये सूत्र
नहीं लगेगा। जैसे अभी आप अजंत पुल्लिंग चल रहा है तो यहाँ पे लगेगा, अगर अजंत स्त्रीलिंग आएगा तो ये सूत्र वहाँ पे नहीं। इसके लिखा तस्मात् छशो नः पुंसी। सूत्र समझ में है? तस्मात् यानी पूर्व सवर्ण दीर्घात। तस्मात् मतलब उसके बाद, किसके बाद? पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के बाद। पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के बाद। तस्मात् का मतलब क्या? पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के बाद क्या होगा? शशः, शश को न आदेश होगा। कब? पुंसी, पुल्लिंग शब्द बनाते समय। तो देखिए, समझ में आया सूत्र? आगे बढ़ेंगे। पूर्व स्वर्ण जो के बाद जो आएगा, जो आया पूर्व सवर्ण करने के बाद हाँ। शश को क्या आदेश हो जाएगा? न। सकार को न, आज शश को कहा, किसको कहा? शश। ये किसको नहीं, शश को कहा। शश का जो बचा है वही शश है, तो षष्ठी, षष्ठी होने से क्या सूत्र आएगा? छस को नकार होगा। शश, शश का। तो देखो थोड़ा सा बदलता हूँ, परिभाषा है। षष्ठी हो तो क्या परिभाषा है? अलोन्तस्य जी, अलो अंत्यस्य। कहीं पर भी षष्ठी के स्थान पे कुछ भी विधान होगा तो अंतिम के स्थान पे होगा। तो अंतिम में कौन है? स है, इसलिए सस का अंतिम कौन है? स, इसलिए स को होगा। तो रामास में जो स है उसको अभी पूर्व सवर्ण दीर्घ आपने किया है पहले, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के बाद जो सस है, सस को क्या आदेश हो जाएगा? न। तो क्या रूप बन गया? देखिए, रा मान। शस के सकार को होगा। थोड़ी सस को कहा, सस को। शश को नकार कैसे होगा? सकार को नकार हुआ। सूत्र में क्या कहा है? सूत्र में तो देखो, सूत्र में कहा है सस के सकार को करो। लिखा ना वो वृत्ति में सस्तस्य नः स्यात्। नहीं, सस्तस्य ऐसा नहीं होता है। देखो, हाँ। सूत्र मूल होता है। सूत्र का जो तात्पर्य, जो अर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? सूत्र के अर्थ को कहते हैं वृत्ति। ठीक है? तो ये तो विधि सूत्र है। तो विधि सूत्र क्या करता है? परिभाषा सूत्र को साथ में ले करके अर्थ को चलाता है। तो जब तस्मात् छशो नः पुंसी सूत्र को साथ में कौन सा सूत्र जोड़ देंगे? अलो अंत्यस्य। तब सूत्र का जो अर्थ आएगा उसी को वृत्ति बना करके लिखें। मूल में जो सूत्र में विभक्ति है उतने में अर्थ कल्पना करो। तो क्या अर्थ हुआ? तस्मात् यानी पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद शशः, सस को क्या आदेश होगा? नः, न आदेश होगा पुंसी। अगर शश को ही होता तो फिर पहले ही हो जाता, शुरू में हो जाता। राम शश वही नकार हो जाता। नहीं नहीं, सूत्र उसके लिए क्या कहे? पहला अंश क्या दिया सूत्र में? पूर्व सवर्ण दीर्घ होने। हाँ, तस्मात् मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के बाद। इतने अंश को छोड़ देना है? नहीं। तो क्या अर्थ हुआ? पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के बाद लगेगा कहाँ? तो पहले लगाना है? नहीं। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के बाद क्या होगा? स को न। तो फिर स को होगा, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए सूत्र आएगा अलो अंत्यस्य। इसलिए तो षष्ठी विभक्ति बताते हैं। शशः कौन सा विभक्ति बता रहे थे? षष्ठी।
षष्ठी बताने का तात्पर्य क्या है? स्थानीय। हाँ और अलो अंत्यस्य षष्ठी विभक्ति हो तो विधानवाद अलो अंत्यस्य परिभाषा नियम के अनुसार अंतिम के स्थान पे होगा, इसलिए सस बोलने से सस के न को ही होगा, इस सस के स को ही होगा न। तो क्या बन गया? रामान। यहाँ तक बन गया। आगे रामम रामो रामान, यहाँ तक बना हुआ है। अभी सूत्र अभी न को न करना चाहिए। चलो यहीं तक करते हैं, आगे 2 सूत्र आएगा ना, इतना थोड़ा सा हाँ ठीक, आगे करेंगे शनिवार को।